हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 2022 में होने वाला है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जीएस और करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जाकर देख लीजिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। चलिए आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी 2021 का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वाज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 जनवरी, दूसरा 19 जून, तीसरा 31 मार्च और चौथा 21 अक्टूबर। बताइए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर का ऑप्शन है 4 जनवरी। फ्रेंड्स, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया? इंग्लिश में विच स्टेट सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट डे ऑन 6 जनवरी? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। बताइए किस राज्य ने 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य ने 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया। अगला प्रश्न हमारा 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इंग्लिश में विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जनवरी? 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? पहला ऑप्शन है 55वीं, फिर 54वीं, फिर 56वीं और फिर 58वीं। बताइए 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका सही आंसर का ऑप्शन है 55वीं। फ्रेंड्स, 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस कब मनाया? इंग्लिश में व्हेन डिड उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट इट्स 71st फाउंडेशन डे? 3 अगस्त, 11 अप्रैल, 24 जनवरी और 7 अप्रैल। देखिए इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने अपना 71वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया। अगला प्रश्न है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? इंग्लिश में विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 122वीं, दूसरा 125वीं, तीसरा 126वीं और चौथा 120वीं। बताइए 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, 125वीं जयंती। फ्रेंड्स, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंग्लिश में विच फाउंडेशन डे डिड डीआरडीओ सेलिब्रेट ऑन 1 जनवरी 2021? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 63वां, दूसरा 60वां, तीसरा 65वां और चौथा 66वां। बताइए डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए इसका सही आंसर का ऑप्शन है 63वां स्थापना दिवस मनाया। फ्रेंड्स, अगर डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंग्लिश में विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन 6 जनवरी? 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? पहला ऑप्शन है 72वां, दूसरा 75वां, तीसरा 74वां और चौथा 76वां। बताइए 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 74वां स्थापना दिवस मनाया। फ्रेंड्स, 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 74वां स्थापना दिवस मनाया। अगला
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वॉज द नेशनल माइट डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 23 जनवरी, दूसरा 16 मई, तीसरा 11 अप्रैल और चौथा 20 जुलाई। बताइए राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी। फ्रेंड्स 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वॉज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 12 अक्टूबर, दूसरा 23 जनवरी, तीसरा 29 दिसंबर और चौथा 9 नवंबर। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 23 जनवरी। फ्रेंड्स 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंग्लिश में इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वॉज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 26 सितंबर, दूसरा 10 दिसंबर, तीसरा 14 अप्रैल और चौथा 24 जनवरी। बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी। फ्रेंड्स 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इंग्लिश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इंग्लिश में विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 15 जनवरी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 146वां, दूसरा 161वां, तीसरा 198वां और चौथा 149वां। बताइए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 146वां। फ्रेंड्स भारतीय मौसम विभाग ने 15 जनवरी को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? इंग्लिश में विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस? बताइए संस्कृत मंत्रालय ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 9 अप्रैल, दूसरा 23 जनवरी और तीसरा 12 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 23 जनवरी। फ्रेंड्स 23 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय ने प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? इंग्लिश में विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20 जनवरी? बताइए 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 391, दूसरा 356, तीसरा 354 और चौथा 358। बताइए 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 354वीं जयंती। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वॉज द नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी, 18 अप्रैल, 11 फरवरी और 21 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 जनवरी। फ्रेंड्स 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इंग्लिश में नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में किस दिन अपना स्वर्ण जयंती राज्य दिवस मनाया गया? इंग्लिश में ऑन विच डे हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली स्टेट डे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 11 मार्च, दूसरा 9 जून, तीसरा 14 अप्रैल और चौथा 25 जनवरी। बताइए हिमाचल प्रदेश ने किस दिन अपना स्वर्ण जयंती राज्य दिवस मनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी। फ्रेंड्स 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्वर्ण जयंती राज्य दिवस मनाया। यह आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वॉज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 5 मई, दूसरा 19 जून, तीसरा 5 अप्रैल और चौथा 10 जनवरी। बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया?
इसका सही आंसर का ऑप्शन डी 10 जनवरी। फ्रेंड्स 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और आपको ये भी याद रखना है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2021 को कितने वर्ष पूरे हुए? इंग्लिश में हाउ मैनी ईयर्स वर कंप्लीटेड ऑन 13 जनवरी 2021 फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? पहला ऑप्शन 8 वर्ष, दूसरा 7 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष और चौथा 5 वर्ष। इसका सही आंसर का ऑप्शन डी 5 वर्ष। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2021 को 5 वर्ष पूरे हुए। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में व्हेन वॉज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 12 जनवरी, दूसरा 7 अप्रैल, तीसरा 1 फरवरी और चौथा 10 अगस्त। बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 12 जनवरी। फ्रेंड्स 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंग्लिश में द कंट्रीज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क विल बी सेटअप इन विच सिटी? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा पुरी, तीसरा सांची और चौथा इनमें से कोई नहीं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांची। मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंग्लिश में औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र वॉज रीनेम्ड एज गांधीनगर, संभाजीनगर, पटना और इनमें से कोई नहीं। बताइए महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही आंसर का ऑप्शन बी संभाजीनगर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इंग्लिश में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 81, दूसरा 89, तीसरा 85 और चौथा 90। बताइए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर का ऑप्शन डी 90वें स्थान पर। फ्रेंड्स हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत 90वें स्थान पर रहा, वहीं सिंगापुर और जापान टॉप पर रहा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो विश्व स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा? इंग्लिश में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिलायंस जियो इन द लिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली? पहला 9वें, दूसरा 12वें, तीसरा 5वें और चौथा 7वें। बताइए रिलायंस जियो विश्व स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांड की सूची पर किस स्थान पर रहा? इसका सही आंसर का ऑप्शन सी 5वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? इंग्लिश में व्हाट वाज द नेम ऑफ झांसी रेलवे स्टेशन? पहला ऑप्शन है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, दूसरा अजंता नियोग रेलवे स्टेशन, तीसरा अनवी भूटानी रेलवे स्टेशन और चौथा नैन्सी कोल रेलवे स्टेशन। बताइए झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही आंसर का ऑप्शन है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदला? इंग्लिश में आफ्टर हुम डिड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रीनेम द गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू इन नागपुर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मिथिलेश रावत, दूसरा बाल ठाकरे, तीसरा नाथूराम और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए महाराष्ट्र सरकार ने किसके नाम पर नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाल ठाकरे। फ्रेंड्स बाल ठाकरे के नाम पर नागपुर के गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोती बाग में राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव शुरू किया गया? इंग्लिश में नेशनल मिनी आदि महोत्सव वाज स्टार्टेड इन मोती बाग ऑफ विच स्टेट? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला राजस्थान,
दूसरा नई दिल्ली, तीसरा सिक्किम और चौथा तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, नई दिल्ली के मोती बाग में राष्ट्रीय मिनी आदि महोत्सव शुरू किया गया। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इंग्लिश में हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू गेट 250 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिंचू वान, दूसरा मार्टिन ग्रिफिथ्स, तीसरा मैक्स लिटन और चौथा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बताइए, इंस्टाग्राम पे 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है भारतीय रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा? इंग्लिश में व्हाट वाज द नेम ऑफ हावड़ा कालका मेल ट्रेन बाय द इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री? गोविंद एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, मथुरा एक्सप्रेस और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेताजी एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, भारतीय रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा है। अगला प्रश्न है लॉन्च पुस्तक द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव के लेखक कौन हैं? इंग्लिश में हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव? पहला अभिषेक सिंघवी, दूसरा खगेश गौतम, तीसरा ऑप्शन ए और बी यानी कि अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी यानी कि अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? इंग्लिश में हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक नेहरू तिब्बत एंड चाइना? जतिन चावला, अवतार सिंह भसीन, कपिल श्रीवास्तव और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतार सिंह भसीन लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे जीके और प्रैक्टिस सेट की वीडियोस के लिए।